Assalamualaikum and hello everyone. My name is Haris और welcome back to my YouTube channel बाहर की दुनिया। आज हम बात करेंगे ऋषि सुनैक ने जो स्टेटमेंट दिया था तकरीबन 10 दिन तक पहले नेट माइग्रेशन को कम करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। अब ऋषि सुनैक के स्टेटमेंट के मुताबिक बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में आते हैं और वो लो क्वालिटी डिग्रीज को टारगेट करते हैं। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से वो आते हैं यूके सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए। दे डोंट वांट टू स्टडी हियर और वो इस तरह की डिग्रीज़ में एनरोल करते हैं जिनके अंदर उनको फिज़िकली ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ना करना पड़े, बल्कि वो सिर्फ एक बहाना हो यूके के अंदर वर्क करने के लिए। अब ऐसी बहुत सारी डिग्रीज़ हैं यूके के अंदर जिसके अंदर बहुत कम एंगेजमेंट यूके की स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वायर्ड होती है। अब बहुत सारे इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस तरह के कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं। डिग्रीज़ लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे सिमिलर कोर्सेज़ होते हैं और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। अब इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज़ का आपस में बहुत ज़्यादा ओवरलैप होता है। तो स्टूडेंट ये करते हैं कि अपना जो भी होमवर्क होता है, अपना जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर आउटसोर्स करते हैं। यूके यूनिवर्सिटीज़ का स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ का जो मॉडल होता है असेसमेंट का, वो इस तरह का होता है कि वो असाइनमेंट बेस्ड होता है। तो आपको एक टास्क दी जाती है और वो टास्क आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सबमिट करानी होती है। अब होता ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके के अंदर जो यहाँ पे इस तरह के काम करते हैं, वो अपने असाइनमेंट्स को आउटसोर्स करते हैं। वो खुद असाइनमेंट्स नहीं करते। वो अपना शिफ्ट्स के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं काम कर रहे होते हैं और वो आउटसोर्स कर देते हैं फाइवर, अपवर्क के ऊपर कि वो असाइनमेंट्स उनको करके दिए जा सकें, व्हिच इज़ स्ट्रिक्टली इल्लीगल। अगर यूनिवर्सिटी के पास इस तरह का कोई प्रूफ मिल जाए तो यू कैन गेट डिपोर्टेड बैक टू योर होम कंट्री। तो ये यूके के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के बहुत स्ट्रिक्ट लॉज़ हैं, बट यूनिवर्सिटी इस तरह से प्रूव नहीं कर पाती कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह का काम में इन्वॉल्व हैं। बट इशू ये आता है कि जब स्टूडेंट्स इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ लेके ग्रेजुएट होते हैं, तो क्योंकि उन्होंने उस तरह से पढ़ा नहीं होता उन डिग्रीज़ के अंदर, तो दे फेल टू गेट डिसेंट जॉब्स। यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड जो है यूनिवर्सिटीज़ ने वो उसके ऊपर आपको ट्रेन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको एजुकेशन दे रहे हैं, बट उस फील्ड का आउटपुट नहीं निकल रहा इन इन द केस ऑफ गुड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। तो मेन जो पॉइंट है ऋषि सुनैक का वो ये है कि इस तरह के इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो यूके के अंदर सिर्फ माइग्रेशन नंबर्स में इंक्रीज होने का बायस बन रहे हैं। यानी माइग्रेशन बहुत बढ़ गई है यूके की। तो लास्ट ईयर का जो फिगर है जून 2021 से लेकर 2022 जुलाई तक, वो फिगर है 5,42,000 के करीब। तो 542,000 स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो यूके आए इस एक साल के अंदर, व्हिच इज़ अ ह्यूज इंक्रीज़। अब इसके अंदर जो रिस्पॉन्स आया है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, मैं आर्टिकल आपके साथ डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में शेयर करूँगा। उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अब यूनिवर्सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से ये बात बिल्कुल सही है कि यूनिवर्सिटीज़ तो कहेंगी ये गलत है कि इस तरह नहीं हो रहे। हालाँकि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है कि जो असेसमेंट वो स्टूडेंट्स को दें, उनके उनको स्टूडेंट्स को उनके अगेंस्ट वो जज करें। अब यूनिवर्सिटीज़ किसी को पर्सनली अप्रोच करके उसकी ज़िंदगी का नहीं पता लगा सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कितना काम करता है और वो अपना असाइनमेंट खुद कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हर हर कोर्स के अंदर फिज़िकल एग्ज़ाम जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया में होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हर कोर्स में इस तरह नहीं होता। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत टफ़ है यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से। इवन अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स अगर इस तरह के एग्ज़ाम्स हों तो वो फ़ेल हो सकते हैं। तो यूके यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपको रट्टा लगवा के आपसे जो है जस्ट मेमोराइज़ेशन करवा के आपसे एग्ज़ाम ना लिया जाए, बल्कि
एग्ज़ाम जो हो वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से हो। यानी कि हाउ कैन यू प्रेज़ेंट समथिंग, जिस तरह प्रेज़ेंटेशंस होती हैं, रिपोर्ट राइटिंग होती है, तो दे वांट टू इम्प्लीमेंट दोज़ सॉर्ट ऑफ स्किल्स व्हिच कैन हेल्प यू ग्रो इन योर फ्यूचर करियर, इन योर जॉब, इन योर बिज़नेस एज़ वेल। तो यहाँ पर जो है यूकेवीआई को बहुत देखना पड़ेगा कि किस तरह के वो लॉज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। अब डिपेंडेंट्स के ऊपर बहुत बात होती है कि डिपेंडेंट्स की नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। जो इंडिया और नाइजीरिया से स्पेसिफिकली 2 नंबर जो कंट्रीज़ हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं डिपेंडेंट्स के। अब लोग कहते हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा ख़त्म होने वाला है। तो आई बिलीव कि जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, उन सब के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर स्पेसिफिकली आपका डिपेंडेंट वीज़ा होता है। अब सिर्फ़ यूके डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दे, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। अगर यूके रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि वो कह सकता है कि द डिपेंडेंट नीड्स टू हैव एट लीस्ट ए लेवल्स ऑफ एजुकेशन, या फिर वो कह सकता है कि आपके डिपेंडेंट ने आइल्स लाज़मी किया हुआ। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स वो आपको कर सकता है, या हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दें। स्पाउस वीज़ा यानी आपका जो भी पार्टनर है, आप उसकी उसकी जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है, वो इंक्रीज़ कर दें। तो इस तरह की आई थिंक चीज़ हो सकती है यूकेवीआई की तरफ से। बट डायरेक्टली स्क्रैप कर देना स्पाउस वीज़ा को, आई डोंट थिंक सो दैट्स पॉसिबल। डिपेंडेंट वीज़ा ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बाय लॉ आपके पास राइट होता है कि आप अपने डिपेंडेंट को साथ रख सकें। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि ये क्या इस तरह की डिग्रीज़ कम हो सकती हैं? या डिग्रीज़ प्रोग्राम स्क्रैप हो सकते हैं जो मैनेजमेंट डिग्रीज़ हैं, या यूज़लेस डिग्री जिसको ऋषि सुनैक ने नाम दिया है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो आई थिंक इसके अंदर नंबर ऑफ डिग्रीज़ कम हो सकती हैं, या यूकेवीआई कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के ऊपर स्पॉन्सरशिप की जो यूनिवर्सिटीज़ के पास राइट होती है, वो हो सकता है कि वो उनको ख़त्म कर दें। यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वो समझते हैं कि व्हिच इज़ नॉट फ्रूटफुल इनफ फॉर द यूकेज़ ओवरऑल इकोनॉमी, या उनके अपने लिए बेनिफिशियल नहीं है, या व्हिच इज़ जस्ट कॉज़िंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू इंक्रीज़ विदाउट गेटिंग एन आउटपुट। तो वो इस तरह के प्रोग्राम में शायद यूके यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप ना दे सकें। वो लोकली प्रोग्राम्स फिर भी ऑफ़र किए जाएँगे यूके सिटिज़न्स के लिए, या ईयू सिटिज़न्स के लिए फॉर दैट मैटर। अभी इसके ऊपर जो है ना वो बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे जो है ना एक चीज़ अच्छी है बहुत, वो ये है कि डायरेक्टली अभी इस तरह के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इट्स स्टिल नॉट अ लॉ। जिस तरह यूके पीएसडब्ल्यू या ग्रेजुएट वीज़ा के हवाले से बात की जाती है कि वो ख़त्म हो रहा है, अभी तक उसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है। पर्सनली मेरे ख़्याल से जो सिचुएशन यूके की है, देयर इज़ आफ्टर कोविड पर्टिकुलरली लास्ट 6 टू 7 मंथ्स, जब से कोविड के बाद से यूके ओपन हुआ है, तो यूके को हाई नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल रिक्वायर्ड हैं। प्रीवियसली ब्रेक्ज़िट था, तो उसके बाद फ़ौरन कोविड आ गया। तो यूके के अंदर एक वॉइड बहुत बड़ा पैदा हुआ कोविड की वज़ह से, बट उस वक़्त कंपनीज़ बहुत सारी ऑफ़लाइन थी या ऑनलाइन काम कर रही थी। और फ़िज़िकली इन ऑफ़िस काम नहीं हो रहा था, तो वो वॉइड इतना ओपन नहीं हो सका। बट आई थिंक लास्ट 6-7 मंथ्स में वो वॉइड बहुत ज़्यादा ओपन हुआ है, और यूके को बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि बिज़नेस अब दोबारा से चल पड़ा है, और उसके अंदर लोगों को स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो यूरोप से अब नहीं आ सकते। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो स्टूडेंट्स यूके में खुद ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, और जो इंडिया, पाकिस्तान से या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से आ रहे हैं, तो वो वॉइड पूरा कर रहे हैं। और यहाँ की जो ये यूनिवर्सिटीज़ और जो कंपनीज़ हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि उनको वो कंज़्यूम कर सकें, उनको वो एक फ्यूचर दे सकें, क्योंकि उनको ज़रूरत है उनकी। ज़ाहिर-सी बात है, जब एक बिज़नेस बढ़ रहा होगा, उनको रिक्वायरमेंट होगी मोर मैन्युफैक्चरिंग की या मोर आउटपुट की इन आईटी, इन मैन्युफैक्चरिंग, इन प्रोडक्शन। तो ज़ाहिर-सी बात है, इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, तो वो अपनी फ़ील्ड में उनकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले वक़्त के साथ। और ब्रेक्ज़िट के बाद जैसे आपको पता होगा कि वो लोग यूरोप से आ नहीं सकते। पहले तो फ्री ट्रैवल था, यानी उनको कोई वीज़ा नहीं चाहिए होता था यहाँ आने के लिए।
अब ऐसा है नहीं। तो इसके बाद से आई थिंक ये जो ऋषि सुनैक का स्टेटमेंट है, अगेन कमिंग बैक टू इट, it was more to do with the people not getting into skilled jobs। ठीक है, जो लोग आ रहे हैं यूके की गवर्नमेंट, यूके की इमिग्रेशन, वो ये चाहती है कि वो लोग स्किल्ड जॉब करें। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं या आपने सोचा है यूके आने का, तो आप एक टेक्निकल कोर्स में आएँ। इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, कोई भी प्रोफ़ेशनल कोर्स हो जिसमें आप अपना माइंड समझते हैं कि आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स हैं रिक्वायर्ड, जो आप आके यहाँ पे एक इवन आपको कोई नहीं कहता कि आप जॉब करें, आप आके बिज़नेस करें। बट आपके पास इस तरह की अगर स्किल्स हैं, यू मस्ट कम टू यूके, और यहाँ पे इस टैलेंट की, स्किल्स की बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर आपके पास इस तरह की स्किल्स हैं, तो आपको यहाँ पे हायर भी किया जाएगा, आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी, और इवन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। इनोवेटर वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है यूके के अंदर। आप स्टूडेंट वीज़ा के बाद उसके ऊपर भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्ट ग्रेजुएट वीज़ा पे जाएँ। तो देयर आर अदर वेज़ एज़ वेल थ्रू व्हिच यू कैन गेट योर पीआर एंड यू कैन गेट योर सिटिज़नशिप इन यूके। दैट्स अप टू यू इफ यू वांट इट। तो आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरा साथ दें। कमेंट में लिखिएगा अपना नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप अपनी वीडियो चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।